Hello, good morning student. So chapter 7 weather climate and the adaptation of animals to different climate. So इस चैप्टर में हमने वेदर जो है वो कंप्लीट कर लिया था कि वेदर व्हाट इज़ वेदर. सो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. होपफुली वो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, मैंने आपको ये टेबल दी थी एक्टिविटी 1 पेज नंबर 76 पर इसको कंप्लीट करने के लिए. सो कुछ ही बच्चों ने मुझे पर्सनली सेंड किया है, अदरवाइज़ कुछ बच्चों ने नहीं किया है. सो होपफुली समझ तो सबको आ गई होगी. तो इसको थोड़ा सा सीरियसली किसी भी वर्क को कर लिया करो अगर कोई दिया जाए तो. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ 7.3 द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर. तो सन किस तरीके से हेल्पफुल होता है वेदर को चेंज करने में. तो जो डे होते हैं वो बिगिन होता है थ्रू द सन एंड एंड ऑफ द थ्रू द मून. सो तो जो सन राइज होता है, सन सेट होता है, इस तरीके से जो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें जो दिन होते हैं वो गर्म होता है किसकी वजह से, सन की वजह से, और जो रात है वो थोड़ी ठंडी होती है ड्यूरिंग नाइट क्योंकि मून होता है रेदर देन सन. सो दिस इज़ द वर्किंग प्रोसेस कि किस तरीके से जो सन है वो हेल्पफुल होता है किसी वेदर को चेंज कराने के लिए. सो उसके कुछ फैक्टर्स हैं या फिर अफेक्ट करता है किस तरीके से सन वेदर को. सो उसका फर्स्ट ही पॉइंट आता है द क्लाउड एंड ह्यूमिडिटी. तो किस तरीके से क्लाउड फॉर्म्ड होते हैं एंड ह्यूमिडिटी. So a bright and sunny day is a hone, a cloudy day is cooler, a cloudy night is warmer than the clear night. तो जो क्लाउडी नाइट होती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं क्लियर नाइट से. ठीक है, कि जो क्लाउड होते हैं उनमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है क्योंकि उसमें आगे दिया हुआ है, आप उसको रीड आउट करो. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर हैव्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड कॉज रेन. ठीक है, तो जिसमें अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से जो क्लाउड होते हैं वो हैवी होते हैं और उनमें एयर का क्या है ट्रैवल नहीं हो पाता है और इजीली जो क्लाउडी डे होते हैं उसमें क्या होता है वो ज़्यादा वार्मर होते हैं रैदर देन जो क्लियर नाइट्स होती हैं उसके कंपैरिजन में. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी. ओके, उसको क्या हम बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, अगर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो. यूजली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज. 100% इंडिकेट्स एटमॉस्फेरिक एयर कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर एंड 0% इंडिकेट कम्प्लीटली ड्राई एयर. तो यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ये शो करती है कि अगर 100% शो करता है तो हमारी जो एयर है उसमें मॉइस्चर है, अदरवाइज वो 0% इंडिकेट करता है. दैट मीन जो हमारी एयर है वो कम्प्लीटली ड्राई है. यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है हाइग्रोमीटर, जो हेल्प होता है कि ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए. किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट नेम इज़ हाइग्रोमीटर. नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर आता है वो है विंड. सो वेदर इज़ काम व्हेन देयर इज़ नो विंड. ठीक है, ब्रीज इज़ प्लीजेंट, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स, द विंड अफेक्ट्स द वेदर. तो जो वेदर होता है वो क्या होता है, अगर शांत है, वेयर देयर इज़ नो विंड, अगर कोई भी हवा नहीं चल रही है. ब्रीज क्या है, कैसी है, प्लीजेंट है, जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बह रही है. स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होती हैं वो किसका कारण होता है, स्टॉर्म्स का. द विंड जो है वो अफेक्ट करती है वेदर को. ठीक है, कि जो वेदर होगा विंड होगी उसके थ्रू जो क्लाउड्स होंगे वो क्या है, रिमूव हो जाएंगे, और जो क्लाउड रिमूव होने के बाद जो वार्मर है थोड़ा सा वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो डे है, नाइट है, डे है, वो कैसे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे. तो आपको ये पॉइंट समझ में आया है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रेन का. इज़ इट ऑल वेट व्हेन इट्स रेनिंग. इन समर रेन इज़ वेलकम. रेन सेटल्स द डस्ट इन द रेन अफेक्ट्स द वेदर. तो जो रेन है वो तो मेन ही होता है, जो समर का सीज़न होता है जैसे आजकल है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेन कॉम्पोनेंट होता है रेन. ठीक है, वेदर को अफेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट. सो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने वेदर पढ़ाया था उसको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना कि जो वेदर है उसमें क्या होता है कि जो टाइम पर जो कंडीशन है, मौसम है वो क्या है, चेंज होता रहता है. बट क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्या है, सीज़न रह जाता है. जैसे अब जो क्लाइमेट है वो क्या है, समर है. ठीक है, समर सीज़न चल रहा है. विंटर होता है तो वो हमारा किस में आएगा, विंटर क्लाइमेट में आएगा. कहीं मॉडरेट होता है. तो इस तरीके से जो क्लाइमेट बहुत टाइम तक के लिए, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट. Climate include the region's generally pattern of weather conditions, season and weather extreme like hurricane, drought on rainy periods. Words biomass are controlled by the
Climate of a region will determine what plants will grow. There is what animal inhabit. To learn about the climate at different places, let us study more example. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से अगर बारिश हो जाती है तो वो किस तरीके से अफेक्ट करती है जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं या फिर क्रॉप्स हैं, उन सब चीज़ों को किस तरीके से अफेक्ट करें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक ऑन हिल्स द क्लाइमेट इज कोल्ड ऑल द ईयर राउंड, इट मे बी प्लीजेंट ड्यूरिंग समर एंड स्नोई ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, तो जो हिल रीजन होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वहाँ पे जो समर होता है उसमें प्लीजेंट हवा रहती है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, और जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर क्या है, बर्फ़ गिरती है ड्यूरिंग विंटर्स। इन प्लेन्स में बात करते हैं, द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग विद इन द सीज़न, वहाँ पे सीज़न के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होता है। इट मे गेट हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड द रिमेन्स कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर होता है कि गर्मी है तो गर्मी रहेंगी उस टाइम के लिए, सर्दी है तो सर्दी। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ वेट, जहाँ पर जो थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है, लाइक जैसे सिक्किम, मेघालय, ऐसी जो जगह हैं वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली वेट रहता है कि वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, बारिश हो जाती है, कभी भी ठंडा रहता है वहाँ पे मौसम। अलोंग शी शोर क्लाइमेट इज़ मॉडरेट ऑल थ्रू द ईयर, इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, the sea breeze and the land breeze keep the air flowing. In place near the equator, it is equal throughout the year. The climate of a place affects the lifestyle of people in many ways. The clothes they wear and the food they eat and the type of houses they live in all are affected by the climate. ठीक है, climate of place depends on a number of factors. Some of these factors are. सो अगर हाँ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ पर किस तरीके से अफेक्ट करता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि जो अगर जैसे ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जो सी होता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर होते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। वैसे तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है कि ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। ठीक है, तो द सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर एंड देन द इनलैंड एंड क्लाउड आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर Inland areas meet cool air when the temperature is in the central part of the continent vary over a large in the summer temperature can be very hot and dry। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वहाँ पर वो चीज़ फॉलो करती है जो आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है, कि जैसे जैसे जो क्लाउड्स होंगे, जैसे रात के टाइम या फिर दिन के टाइम जो भी जिस तरीके से मौसम रहेगा उस तरीके से किस तरीके से ठंडा और रात के टाइम गर्म होता रहता है, वो आप इजीली उससे समझ सकते हो जो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ओशन करेंट्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन आर कॉल्ड ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स किसको बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है वाटर का ओशन के पास, उसको बोलते हैं ओशन करेंट्स। वार्म ओशन करेंट्स मेक द क्लाइमेट वार्मर एंड वेट। ठीक है, जो कूल ओशन करेंट्स होते हैं वो कैसे बनाएंगे, कूल एंड ड्राई। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कब कूल और कब वेट हो रहा है या फिर वार्मर हो रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, ये मतलब ये वाला फैक्टर भी क्या है, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है कि किस तरफ हवा बह रही है, वो भी चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट आ जाता है माउंटेन्स, तो क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय माउंटेन्स, माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल दैन लो लाइंग एरियाज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ टॉप ऑफ माउंटेन्स लोअर दैन द टेम्परेचर एट सी लेवल। सो आप सभी जानते हो कि जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर वो ज़्यादा है रेदर दैन जो माउंटेन्स हैं वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वहाँ पे आपको सर्दी लगेगी। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, एंड क्लाउड्स क्या है, ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ पे मोस्टली वेट रहता है। तो दैट इज़ वाई यू ऑफन सी स्नो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स ऑल ईयर द अराउंड। द हायर प्लेस अबव सी लेवल आर मोर कोल्डर, दिस हैपन्स बिकॉज द एल्टीट्यूड इंक्रीज। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अगर डिस्टेंस इक्वेटर से क्या है होती है तो वहाँ पे लैटिट्यूड क्या होगा, क्या किस तरीके से चेंज होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द equator affects the climate of a place. The equator receives more sunlight than anywhere as of the earth. This is due to its position in the relation to the sun. The diagram more or lesser area it cooler or the north and south poles. The sun rays fall in the wider area. सो अगर आप जो सोलर सिस्टम है अगर उसको आप देखो तो जो इक्वेटर होता है उस पर क्या है, वो जो सन है वो क्या उसकी जो पोजीशन होती है वो वहाँ पर ज़्यादा पड़ता है रेदर देन और कहीं। सो यही बताया जाता है कि जिसकी वजह से जो नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं सन रेज फॉल होती हैं वहाँ पर ज़्यादा एरिया पर। नेक्स्ट आता है EI नीनो इफेक्ट।
इसको मैं अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। ओके, तो आप यहाँ तक 5 पॉइंट्स उसके इफेक्ट्स बता दिए हैं क्लाइमेट के। तो आपको क्लाइमेट और इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो जो हमने अभी रीड करे थे, आप इनको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।